नमस्कार दोस्तों। श्रीमद् भगवत गीता का प्रथम अध्याय। धृतराष्ट्र पूछते हैं, हे संजय, धर्म के क्षेत्र कुरुक्षेत्र में युद्ध की इच्छा से एकत्र हुए मेरे और पांडु के पुत्रों ने क्या किया? संजय बोले, राजा दुर्योधन पांडवों की सेना की व्यूह रचना देख अपने आचार्य द्रोणाचार्य के पास जाकर बोले, हे आचार्य, आपके बुद्धिमान शिष्य द्रुपद के पुत्र ने जिसकी व्यूह रचना की, ऐसी पांडवों की विशाल सेना को देखिए। उस सेना में अर्जुन और भीमसेन के तुल्य विशाल धनुष वाले युधान, राजा विराट तथा राजा द्रुपद जैसे महारथी हैं। कृष्ण केतु, चेकितान, बलवान, काशी नरेश, राजा पुरजित, कुंती भोज, अति पराक्रमी युधामन्यु व महाबली उत्तमौजा, सुभद्रा पुत्र अभिमन्यु और द्रौपदी के पांचों महारथी पुत्र भी शामिल हैं। हे द्विराज, मेरी सेना में जो बड़े बड़े शूरवीर सेनापति हैं, उनके नाम मैं आपकी जानकारी के लिए आपके सामने कहता हूँ, उन्हें सुनिए। हमारी सेना के मुख्यों में आप, भीष्म, कर्ण, युद्ध विजय, कृपाचार्य और वैसे ही अश्वत्थामा विकर्ण सोमदत्त का पुत्र है। ये अन्य अनेक शूरवीर अपने प्राणों का मोह छोड़कर मेरे हित के लिए आए हैं। ये अनेक प्रकार के अस्त्र शस्त्रों से सुशोभित और युद्ध विद्या में निपुण हैं। सो भीष्म से सुरक्षित मेरी सेना शक्तिशाली है, किंतु भीम से सुरक्षित उनकी सेना कमजोर है। इसलिए आप लोग युद्ध के अपने अपने मोर्चों पर अपनी अपनी सेना लेकर भीष्म की सब प्रकार से रक्षा करें। इतने में ही दुर्योधन ने उत्साह को बढ़ाते हुए कौरवों में वृद्ध व प्रतापी भीष्म पितामह ने सिंहनाद कर ऊंची ध्वनि में शंख बजाया। तब तो शंख, भेरी, पणव, आनक, गोमुख आदि बाजे एक साथ बजने लगे, जिनसे भयंकर ध्वनि हुई। इसके बाद श्वेत वर्ण के घोड़ों से युक्त ऊंचे रथ में बैठे श्री कृष्ण चंद्र और अर्जुन भी अपने अपने दिव्य शंखों को बजाने लगे। श्री कृष्ण ने पंचजन्य, अर्जुन ने देवदत्त व भयंकर कर्म करने वाले भीमसेन ने पौंड्रू नामक विशाल शंख बजाया। कुंती पुत्र राजा युधिष्ठिर ने अनंत विजय नामक शंख, नकुल और सहदेव ने सुबोध और मणि पुष्पक नामक शंख बजाए। फिर धनुधारी काशीराज महारथी शिखंडी, धृष्टद्युम्न, विराट और अजय सात्विक तथा हे राजन राजा द्रुपद, द्रौपदी के पांचों पुत्र और महाबाहु अभिमन्यु सभी अपने अपने शंख बजाने लगे। हे महीपते, अर्जुन बोले, हे महीपते, पांडुपुत्र कपिध्वज अर्जुन ने धृतराष्ट्र के पुत्रों को युद्ध के लिए तैयार देख शस्त्रों की वर्षा के आरंभ के समय धनुष उठाकर श्री कृष्ण से कहा, हे मधुसूदन, दोनों सेनाओं के बीच में मेरे रथ को ले जाकर खड़ा करें, जिससे मैं यह देख सकूं कि युद्ध करने के लिए कौन कौन आए हैं और इस युद्ध भूमि में मुझे किस किस से लड़ना है। धृतराष्ट्र के दुर्बुद्धि पुत्रों का हित करने वाले कौन कौन यहाँ एकत्र हुए हैं, ये भी मैं देखना चाहता हूँ। संजय बोले, अर्जुन के वचन सुनकर श्री कृष्ण ने उस श्रेष्ठ रथ को दोनों सेनाओं के बीच में ले जाकर खड़ा कर दिया। भीष्म, द्रोणाचार्य आदि गुरुजनों तथा सब राजाओं के सामने अर्जुन के रथ को खड़ा करके श्री कृष्ण ने कहा, हे पार्थ, युद्ध के लिए तैयार इन कौरवों को देखो। अर्जुन ने वहां चाचा, पितामह, आचार्य, मामा, भाई, पुत्र, पौत्र, मित्रजनों तथा सब जनों एवं बांधुओं को दोनों सेनाओं में खड़े देखा। सबको खड़े देखकर अर्जुन परम दया पूर्वक शोक युक्त हो बोले। अर्जुन ने कहा, हे कृष्ण, युद्ध के लिए तैयार सब जनों को देखकर मेरे अंग अंग शिथिल हुए जाते हैं और मुख सूखा जाता है।
मेरा शरीर कांपता है, शरीर में रोमांच हो आया है, गांडीव हाथ से गिरा जाता है और देह की त्वचा जली जाती है। हे केशव, मैं यहाँ खड़े होने में समर्थ नहीं हूँ। मेरा मन घूम रहा है और अपशकुन भी बुरे बुरे देख रहा हूँ। हे कृष्ण, समर में सब जनों को मार कर मैं कुछ भलाई नहीं देखता। युद्ध में विजय और राज्य या सुख की मेरी इच्छा नहीं है। हे कृष्ण, हमको राज्य सुख तथा जीवन का प्रयोजन नहीं है, क्योंकि जिनके लिए राज्य भोग और सुख की कामना करता था, वे आचार्य, पिता, पुत्र, पितामह सब प्राण और धन की आशा को त्याग करके युद्ध के लिए खड़े हैं। हे मधुसूदन, मामा, पौत्र, साले और संबंधी ये सब मुझको मारे तो भी मैं इन्हें मारने की इच्छा नहीं करता। हे जनार्दन, मैं इन तीनों लोक के राज्य के लिए भी नहीं मार सकता, फिर पृथ्वी के लिए क्या मारूं? कारण कि धृतराष्ट्र के पुत्रों को मारकर मुझे क्या सुख मिलेगा? इनको मारने से मुझको पाप ही लगेगा। धृतराष्ट्र के पुत्रों को मारने योग्य हम नहीं हैं। हे माधव, अपनों को मारकर हम कैसे सुखी होंगे? यद्यपि ये दुर्बुद्धि लोभ वंश पाप को नहीं देखते हैं, तो क्या हमको भी उचित नहीं है कि हम इस पाप को दूर करने का प्रयत्न करें? हे जनार्दन, कुलक्षय के दोषों को जानने वाले मुझको इस पातक से अवश्य बचना चाहिए। कुलक्षय होने से सनातन कुल धर्म का नाश हो जाता है। धर्म के नाश होने से संपूर्ण कुल में अधर्म छा जाता है। हे वृष्टिवंशी कृष्ण, अधर्म होने से कुल की स्त्रियां व्याभिचारिणी हो जाती हैं और उनके व्याभिचारिणी हो जाने पर वर्ण संकर संतान उत्पन्न होती है। वह वर्ण संकर करने वालों को और उसके कुल को नरक पहुंचाता है, क्योंकि पिंड और तर्पण के बाद होने से पितर नरक में गिरते हैं। हे जनार्दन, मैंने सुना है कि कुल धर्म के नष्ट होने से अनियत समय तक नरक में वास करना पड़ता है। अहो, फिर भी हम लोग इतना बड़ा पाप करने को तैयार हैं, जो राज्य सुख के लिए अपनों को मारने को तैयार हैं। शस्त्र लिए धृतराष्ट्र के पुत्र दुर्योधन आदि रण में मुझे मारे तो भी मेरा बहुत ही कुशल हो। संजय कहते हैं, रणभूमि में अर्जुन ऐसा कह धनुष बाण फेंक 100 गृहस्थी मन वाले हो रथ के पीछे जा बैठे।